बिहार में आज से अध्यात्म का नया युग शुरू हुआ है। जो भी अयोध्या राम मंदिर जाएगा, जनकपुर धाम जाएगा, वो मोतिहारी जरूर जाएगा। बिहार में 33 फीट ऊंचे शिवलिंग की स्थापना हो गई है। स्थापना के बाद इसकी ऊंचाई अब 55 फीट हो गई है। अब इस शिवलिंग पर भक्त कैसे जल अर्पित करेंगे, यहां पर पूजा कब से शुरू होगी, तमाम बातें जानने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। भारत में पहली बार किसी शिवलिंग को क्रेन से स्थापित किया जा रहा है। यह शिवलिंग इतना बड़ा है, इतना भारी है कि इसे प्लेटफॉर्म यानी केसरिया स्तंभ पर स्थापित करने के लिए दिल्ली से हेवी ड्यूटी वाली क्रेन मंगाई गई है। इस भारी भरकम शिवलिंग को जमीन से उठाकर केसरिया स्तंभ पर रखने में करीब 30 मिनट का समय लगा। रिस्क बहुत बड़ा था। एक छोटी सी गलती से बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। जिस प्लेटफॉर्म पर शिवलिंग को स्थापित किया जा रहा उसकी ऊंचाई 38 फीट है, यानी ये प्लेटफॉर्म ही 2 मंजिला मकान जितना ऊंचा है और उसके ऊपर इस विराट शिवलिंग को स्थापित करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। सबसे बड़ा चैलेंज था कि 210 टन वजनी शिवलिंग को 38 फीट ऊंचे केसरिया स्तंभ पर कैसे स्थापित किया जाए। भारी भरकम शिवलिंग को केसरिया स्तंभ के ऊपर सुरक्षित कैसे पहुंचाया जाए। छोटी क्रेन मशीन से इस शिवलिंग को उठाया नहीं जा सकता था और बिहार में इतने बड़े और 210 टन वजनी शिवलिंग को उठाने के लिए क्रेन मिली ही नहीं। शिवलिंग को स्थापित करने के लिए बाकायदा एक कंपनी हायर की गई। दिल्ली से 500 टन और 700 टन वजन उठाने वाली 2 हेवी ड्यूटी मोबाइल क्रेन है मोतिहारी और फिर क्रेन की मदद से 17 जनवरी को शिवलिंग को स्थापित किया गया। ऐसे में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग और 2 क्रेन के जरिए इसे एक प्लेटफॉर्म पर रखा जाएगा और यहाँ पर आप देखिए किस तरह से क्रेन के जरिए इस प्लेटफॉर्म पर उसे रखा जा रहा है। इस प्लेटफॉर्म की ऊंचाई भी करीब 38 फीट है और 33 फीट का जो है यह शिवलिंग है। प्लेटफॉर्म पर रखने के बाद ये नीचे के हिस्से में थोड़ा जाएगा और कुल ऊंचाई जो होगी लगभग 55 फीट की होगी। इसके आसपास जब मंदिर का निर्माण होगा तो एक 2 मंजिले भवन के ऊपर से लोग इस पर जल अर्पित करेंगे और ये मंदिर जो है राम जानकी पथ पर अयोध्या को जनकपुर से जोड़ने वाला जो राम जानकी सर्किट है उस पर बनाया जा रहा है। ये शिवलिंग सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा और भारी शिवलिंग है। इसे तैयार करने में कई साल लगे हैं, इसलिए सावधानी और सुरक्षा का खास ध्यान रखना जरूरी था। शिवलिंग किसी से टकराए ना, शिवलिंग को कोई नुकसान न हो, इसलिए 16 जनवरी को ही शिवलिंग को क्रेन के जरिए ट्रक से नीचे उतार दिया गया था। 16 जनवरी को शिवलिंग को स्थापित करने के लिए एक मॉक ड्रिल भी की गई ताकि 17 जनवरी को स्थापना के दौरान कोई गड़बड़ी न हो। हम लोगों ने टाटा कंसल्टेंसी को हायर किया हुआ है। उसके इंजीनियर्स होते हैं, वो लोग सारा स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स होते हैं, वो लोग सारा वेट मैनेजमेंट और सब कुछ किए। 2-3 दिन पहले वो लोग आए थे। कल उन्होंने ट्रायल रन भी किया क्योंकि पूजा नहीं पूरी हुई थी तो आज इसीलिए होना था, तो आज इसको स्थापित कर लिया जाएगा। जैसे ही 38 फीट ऊंचे केसरिया स्तंभ पर 33 फीट ऊंचे शिवलिंग को स्थापित किया गया, हर हर महादेव का उद्घोष शुरू हो गया। बिहार के मोतिहारी में इस भव्य शिवलिंग की स्थापना का गवाह हर कोई बनना चाह रहा था। इस सहस्त्र शिवलिंग को देखने के लिए लाखों लोग पहुंचे थे। साधु संत, महिलाएं, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, हर कोई इस दृश्य को देखने के लिए यहाँ पहुंचा है। कोई पटना से आया है, कोई भागलपुर से, कोई गोपालगंज से, कोई 100 किलोमीटर दूर से आया है तो कोई 250 किलोमीटर दूर से इस अद्भुत दृश्य को देखने पहुंचा है। मोतिहारी के कैथवलिया में जहां पर विराट रामायण मंदिर बन रहा है वहां शिवलिंग की स्थापना को देखने के लिए काफी संख्या में लोग आ रहे हैं। आसपास के कई गांवों से काफी संख्या में यहां पर लोग आ गए हैं। आप देखिए विराट रामायण मंदिर, जानकी नगर इसका नाम दिया गया है और ये राम जानकी पथ पर स्थित है। यहाँ पर काफी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं। महिलाओं की तादाद भी काफी अधिक है। यहाँ देखिए काफी संख्या में महिलाएं हैं। ये बताइए कि कहाँ से आई हैं आप लोग? गोपालगंज जिला से आए हैं। वहाँ से देखने के लिए आई हैं? हाँ, देखने के लिए आए हैं। क्या लग रहा है ये मंदिर बनेगा तो काफी भव्य होगा? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है देखकर, बहुत अच्छा लग रहा है देख। कहाँ से आई? मधुरापुर से। तो मंदिर बनेगा यहाँ पर, उसको देखने आई हैं, शिवलिंग को देखने आई? देखने आए हैं, भोला बाबा को देखने आए हैं। कोई शिवलिंग को यहाँ पर स्थापित
होते हुए देखना चाहता है। महिलाओं की संख्या बहुत अधिक है और यहाँ देखिए जितनी महिलाएं आपको दिख रही हैं, हर किसी के माथे पर श्री राम का जो है वो दिख रहा है। ये आप लोग कहाँ से आई? बांस घर से आए हैं, बांस घर से। तो यहाँ क्या जानकारी मिली आप लोगों को, क्यों आई? क्यों आए हैं? भोले बाबा के देखे। इस विराट शिवलिंग को बिहार के मोतिहारी में बन रहे विराट रामायण मंदिर में स्थापित किया गया है। ये एक सहस्त्र शिवलिंग है। इस शिवलिंग पर छोटे छोटे 1008 शिवलिंग है। शिवलिंग की ऊंचाई और गोलाई 33 फीट है। केसरिया स्तंभ पर स्थापित होने के बाद इसकी ऊंचाई 55 फीट हो गई है। शिवलिंग के ऊपर 5वें मंजिल से भक्त जल अर्पित कर सकेंगे। 5वें मंजिल तक भक्तों के पहुंचने के लिए एस्केलेटर लगाए जाएंगे। विराट रामायण मंदिर के बनने में अभी समय लगेगा, लेकिन उससे पहले यह मंदिर विराट शिवलिंग के कारण फेमस हो गया है। हर कोई इस मौके का गवाह बनना चाहता है और ये देखिए काफी तादाद में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और हर किसी ने अपने मोबाइल को ऑन कर रखा है। लोग इस क्षण को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। लंबे समय से इसका इंतजार था। 2012 में ही भूमि पूजन हुआ और उसके बाद अब जाकर इसमें कई अड़चनों के बाद शिवलिंग स्थापित करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई है। पटना के महावीर मंदिर न्यास के जो संस्थापक थे किशोर कुणाल, उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट था और अब उनके नहीं रहने के बाद उनके बेटे सायन कुणाल के नेतृत्व में ये सारा काम हो रहा है। एक बड़ा भव्य मंदिर यहाँ पर बनेगा 120 एकड़ में और वो भी दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कहा जा रहा है तैयार होगा। शिवलिंग की स्थापना समारोह में अयोध्या से साधु संत भी आए थे। इसमें हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास, राजेश पहलवान, राम मंदिर के पुजारी प्रदीप दास, बैजू दास, साकेत भवन के महंत सीताराम दास भी शामिल हुए। दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना के साक्षी बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी हुए। हम अपने तमाम धार्मिक केंद्रों को एक दूसरे से जोड़कर विकास के प्रगति को, डेवलपमेंट को, पर्यटन को, रोजगार के अवसर को बढ़ाने का एक वातावरण बना रहे हैं और उसमें सभी समाहित होंगे।